हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस कोरोना वायरस जैसे डर भरे माहौल में भी आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है अब तक आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन मेरे लेक्चर के बिना यह पॉसिबल तो कैसे हो सकता है? मैं एक नए लेक्चर को लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे और उस एमसीक्यूज़ की मदद से आपका नॉलेज और अधिक बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। साथ ही अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप मेरे इस लेक्चर को बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा अपने बारे में, दैट माई नेम इज़ Abhishek Das. I'm mechanical engineer and I belong to Chhattisgarh, and I have 5 years of teaching experiences for the competitional exams. And I am also a motivational speaker, and there are several students who get selected in the competition exam under my teaching. And I would like to also tell to all of you that I have also selected in 2017 batch in the rank of 133. So let's continue our lecture. देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा, दैट आई एम ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ माई टीचिंग in the platform of Unacademy. There are several courses in the Unacademy is going, that is free courses, free classes, special classes, and the paid classes, that is known as plus classes. So you can take benefit of free classes. अगर आप बिना फी के स्टडी करना चाहते हैं अनअकैडमी में तो आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो सो यू कैन ज्वाइन इट क्विकली। आप देरी ना करें, क्योंकि आपको पता है कि फ़ीस जो है वह टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ जाती है। अभी आपको कितना अच्छा मौका है, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूशन में उतनी ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं दी जा रही होगी और फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में लिया जा रहा है, जो कि लगभग 1 लाख से ऊपर की फ़ीस होती है। बट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए अगर आप प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और घर बैठे तैयारी करने का अनअकैडमी से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता। दूसरी बात, आपको यूट्यूब में उनके जो फैकल्टीज़ हैं उनके भी आपको लेक्चर देखने का मौका मिल सकता है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और आप मेरे लेक्चर का बेनिफिट उठा रहे हैं और दूसरे फैकल्टी का भी लेक्चर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप देखिए अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स के लिए तो फ़ी हर जगह लिया जाता है। तो देखिए, आपको एक बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, अगर आप मेरा कोई रिफ़र कोड उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ़ी में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा रिफ़र कोड है अभी7 UPSC 5852। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे और इसको सबमिट करेंगे, वैसे ही आपकी जो फ़ी है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम कुछ MCQs देखेंगे। ओके, इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MCQs। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं ध्यान रखते हुए ये बनाया हूँ। आपको ये बेनिफिट ज़रूर देगा। कौन सी पर्वत रेंज एशिया और यूरोप को अलग करती है? दैट मीन द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट एशिया फ्रॉम द यूरोप। आपके ऑप्शन है एंडीज, हिमालय, यूराल या अरावली। आई होप आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे इस लेक्चर को पॉज करके, उसके बाद आपको मेरा आंसर ज़रूर मिलेगा। देखिए, इसका आंसर होगा बच्चों, यूराल माउंटेन जो होता है वह क्या होता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। ओके, इसका हम इमेज भी चेक करेंगे, लेकिन वो लास्ट में हम देखेंगे। अब इसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से, जल संधि से, नहर द्वारा या नदी द्वारा? आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए कि कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय एंड isthmus, स्ट्रेट्स, कैनाल, अदर रिवर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
कि जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से एक इस्थमस के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस्थमस क्या होता है बच्चों? इस्थमस मतलब होता है आपका स्थल संधि। सो इसका भी इमेज हम लेक्चर के एंड में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में किस गैस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, देखिए अभी जो आवाज़ आपको सुनाई दी वो एक्चुअली मेरे ऑफिस के जस्ट पास में ही है एक टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है, और आज मंडे है और अभी ये सावन का महीना अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पंडित जी आ चुके हैं और वो पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। ये इसका सिंबल था। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस जो है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज, कौन सी गैस है? मीथेन है? बिल्कुल नहीं, मीथेन नहीं है। ऑक्सीजन? बिल्कुल नहीं। ओजोन? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन। अब आप पूछेंगे सर तो ये बता दीजिए कि अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो वह कितना परसेंट है? तो वह जो है 78% है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो इसका ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या जैवमंडल। तो देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको पहचानना है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है। हम इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, अदर बायोस्फियर। सो आपका आंसर क्या होगा कि पृथ्वी का कौन सा भाग ऐसा है जो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, ये सॉलिड रॉक से मिलकर बना हुआ है? दैट इज लिथोस्फियर। ओके, सो बच्चों आपको पता होगा द रीजन ऑफ द अर्थ, अदर द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द एयर, अदर गैसेस, दैट इज नोन एज एटमोस्फियर, एंड द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, that is called hydrosphere, and the domain of the earth in which you can find the air, water and landmass also, other solid rocks, that is called biosphere, and the living organism and non-living organism also takes place there. So हमारा आंसर क्या था? geomandal is our right answer, sorry, lithosphere is our right answer. So what is the lithosphere? The स्थलमंडल is lithosphere. Okay, so हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सो यू हैव ऑप्शंस अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे बड़ा है? सो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर ये होगा एशिया जो है, जिसमें आप रहते हो, आप इंडिया से बिलोंग करते हो। सो एशिया, इंडिया में ही, इंडिया जो है वो एशिया में ही है, आपको पता होगा। सो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। देखिए बच्चों यही क्वेश्चन अगर रहता विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सो आपका आंसर क्या होता? इस केस में आपका आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो दीज आर आवर फ्यू क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ में जो डीपेस्ट पॉइंट है हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम मेरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैं आपको मेरियाना ट्रेंच के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको उसका इमेज भी दिखाऊंगा, बट थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज यू कुड लूज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू। इसमें कौन सा आंसर आएगा? द ओशियन इज नेम्ड एज अ कंट्री। ऐसा कौन सा ओशियन है
जिसे आप एक कंट्री के नाम से जानते हो, मतलब उसका नाम जो है एक महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पे है। तो अब क्या होगा आपका आंसर? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका हिंद महासागर। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंडियन ओशियन। ओके, सो बी नंबर का ऑप्शन आंसर होगा इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, is a narrow contact zone of land, water and air that support life। कौन सा ऐसा चीज है या कौन सी ऐसी जगह है जो क्या करता है, जिसमें आपका लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, एयर भी आता है और लाइफ भी सपोर्ट करता है। क्या बोलेंगे उसको? अभी अभी मैंने आपको बताया था उसको क्या कहा जाएगा। देखिए बच्चों, उसको बोला जाएगा बायोस्फीयर। क्या बोला जाएगा? बायोस्फीयर। अब मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आप तो बोले थे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताओगे। सो बिल्कुल बताऊंगा बच्चों। पहले मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। ये क्या होगा? बायोस्फीयर का स्पेलिंग ये है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। सो आपका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज। दोनों को आप एक साथ क्या बोलते हो? जो आपके जो कॉन्टिनेंट हैं, जो महाद्वीप हैं एशिया और यूरोप के, आप उन दोनों को एक साथ क्या बोलते हो? तो उन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं सर? उन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं यूरेशिया। किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर्स को ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे। मुझे पूरा यकीन है इसका। अब देखते हैं हम कुछ इमेज के बारे में जानते हैं। जैसे ये है आपका एक मैरियाना ट्रेंच है, जो कि आपके पैसिफिक ओशन में मिलता है। और देखिए मैरियाना ट्रेंच जो है ये धरती की सबसे गहरी जगह है, ऐसा माना जाता है। इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, वह लगभग कितनी कितनी है इसकी डेप्थ? तो देखिए इसकी जो डेप्थ होती है वह लगभग 10,898 से लेकर के 10,916 मीटर तक इसकी जो डेप्थ होती है। अभी तक देखिए क्या हुआ है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले लोगों की जो संख्या है लगभग 1000 के आसपास है, लेकिन इस जगह पे जाने वाले लोगों की जो संख्या है ओनली 3 है। कितनी है? 3 लोग ही यहाँ तक जा पाए हैं। और माउंट एवरेस्ट की जो आपको हाइट पता होगी वो कितनी है? 8848 मीटर, जो कि अब बढ़ चुकी है, और अभी कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 8850 मीटर हो चुकी है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर होगा। लेकिन जो मैरियाना ट्रेंच है उसकी उसकी जो गहराई है वो कितनी है? उसकी गहराई है 10,916 मीटर के आसपास। मतलब कितना ज़्यादा है ये, आप खुद सोचिए। जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी जो है, यानी ऊंची जो सबसे पीक है, वह कितनी है? 8,850 मीटर। और उससे भी ज़्यादा गहरी है यह 10,916 मीटर। ओके, सो ये मैरियाना ट्रेंच के बारे में था। अब इसके बाद देखिए हम जानेंगे यूराल माउंटेन के बारे में। ये एक यूराल माउंटेन का इमेज है, आप यहाँ देख सकते हो। इस तरफ यूरोप है आपके लेफ्ट में, और आपके राइट में एशिया है। इन दोनों को जो यहाँ से डिवाइड करता है वह है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन इन दोनों को डिवाइड करता है। ओके, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इमेज देखने के बाद। तो अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट इमेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट्स के बारे में, जिसको आप जल संधि के नाम से जानते हो। आप इमेज में देख सकते हो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटी सी जगह है। मैं पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको और अधिक क्लियर से नज़र आए। ये देखिए बच्चों, जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो जल संधि है, ठीक है, ये कौन सी जल संधि के नाम से जानी जाती है? यह पाक जल संधि के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? श्रीलंका और इंडिया को जो जोड़े रखती है, जोड़ कर रखती है, पाक जल संधि। ओके, अब सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप जानते हो स्ट्रेट के नाम से। और इसके बाद हम देखेंगे इस्थमस। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वह इस्थमस के थ्रू जुड़े हुए हैं। दैट मीन स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं।
ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ इनका जो लैंड मास है वह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो इसका मतलब क्या है कि ये स्थमस से जुड़े हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसकी तो कोई चार्जेस नहीं लगती है। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर इस लेक्चर को शेयर कीजिए। आपको अगर इसमें कोई डाउट मिलता है या कोई आपको क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप होंगे कामयाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।